दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका की कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी स्कोर बोर्ड पर एक भी रन नहीं लगा पाई और पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को मार्को यानसन ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोली ही आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को लिजार्ड विलियम्स ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो चुके थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम पर अब दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मैदान में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे और फिर यहां से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरते हुए विस्फोटक अंदाज से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पहले तिलक वर्मा और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से सभी को लाजवाब और अद्भुत छक्के चौके देखने को मिले। दोनों ने भारतीय टीम को 50 का आंकड़ा पार करवाया, लेकिन फिर तभी तिलक वर्मा के रूप में भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा को गेराल्ड कोटजे ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 20 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रही एक गजब की साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर रिंकू सिंह आए थे। रिंकू सिंह ने अपने पारी का आगाज ही एक धमाकेदार चौके से किया था, लेकिन एक छोर से कप्तान सूर्य कुमार यादव हर बार की तरह अपनी टीम के लिए संकट मोचक साबित हो रहे थे और लाजवाब और अतरंगी शॉट खेल रहे थे। फिर एक बार अब रिंकू सिंह के साथ मिलकर कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और फिर इसी बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही अब रिंकू सिंह की बारी थी और फिर रिंकू सिंह ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मिलकर अपनी टीम को 125 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव को तबरेज शमसी ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 56 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा को भी एडन मार्करम ने ट्रिस्टन स्टब के हाथों कैच आउट करके फिर एक बार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ा दिया। जितेश शर्मा 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को एक विस्फोटक फिनिश की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर रिंकू सिंह ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे स्टेडियम में टहलका मचा दिया। रिंकू सिंह ने इस 19वें ओवर में 2 ऐसे गजब के छक्के लगा दिए जिसने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन फिर पारी के आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा को गेराल्ड कोटजे ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 14 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए, तो वही नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह भी उनके तुरंत के ही बाद आउट हो गए। रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर आना था, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई और भारतीय पारी की 3 गेंदें बची थीं। तभी मैदान में बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से वक्त बहुत ही ज्यादा जाया हो गया और भारतीय पारी को यहीं खत्म घोषित किया गया। भारतीय टीम ने रिंकू सिंह की 39 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत 180 रन बना लिए थे। लेकिन बारिश रुकने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम को एक नया लक्ष्य मिला, जहां पर साउथ अफ्रीका को 15 ओवरों में 152 रन बनाने थे। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रेटकी के कंधों पर कितने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर धावा ही बोल दिया और पहले 2 ओवर में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी जिसने भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में मैथ्यू ब्रेटकी रन आउट हो गए।
मैथ्यू ब्रेड की 7 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान में एडन मार्करम भी आते ही बड़े शॉट खेलने लगे। रिचा हेनरिक्स और कप्तान एडन मार्करम की इस बल्लेबाजी ने भारतीय टीम की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया था। यह बल्लेबाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही थी। रिचा हेनरिक्स और एडन मार्करम की यह खतरनाक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की टीम को 96 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने एडन मार्करम को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एडन मार्करम 17 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान एडन मार्करम की इस लाजवाब बल्लेबाजी के खत्म हो जाने के बाद भारतीय गेंदबाजी को वापसी करने का बढ़िया मौका मिल चुका था। विकेट गिरने के बाद हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर भारतीय टीम के लिए एक और खतरा बने रिचा हेनरिक्स को भी कुलदीप यादव ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कराकर मुकाबले में एक बड़ा फेर बदल कर दिया। रिचा हेनरिक्स 27 गेंद में 49 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी हेनरी क्लासेन को भी मोहम्मद सिराज ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करके साउथ अफ्रीका की टीम को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया। हेनरी क्लासेन 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गया। अब मुकाबला फंस चुका था। आसानी से जीतने वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने फिर एक बार जीते हुए मुकाबले में बड़ी गलतियां कर दी थी। अब विकेट गिरने के बाद ट्रिस्टन स्टब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 33 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने अंत में लाजवाब गेंदबाजी करी और उसका फायदा भी उन्हें मिला और डेविड मिलर का सबसे बड़ा विकेट पारी के 13वें ओवर में मिला। डेविड मिलर 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 2 ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाजी डालने आए रविंद्र जडेजा की इस ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने इस दूसरे T20 मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर एक 0 की बढ़त बना ली है। स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट इंडिया 2.2M को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।